क्या आपको हमेशा लगता है कि आपके बच्चे ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो ठीक से याद नहीं करते हैं, उनका ध्यान हमेशा भटकता रहता है, वो पढ़ाई के सिवा सब कुछ सोचते हैं, और या उनका ग्रैस्पिंग पावर बहुत कम है? तो आप जो है हमेशा उनको जो है अलग अलग चीज़ें बोलते रहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो ये बन जाओगे, तुम जो है पढ़ाई नहीं करोगे तो हम तुम्हारे स्कूल से नाम कटा देंगे, और तुमको कुछ कोई काम नहीं मिलेगा, तुम बड़े होके क्या करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये हम तरह तरह की चीज़ें अपने बच्चों को बोलते हैं, उनको धमकाने के लिए, समझाने के लिए। और इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बेसिकली उनको ये सारी चीज़ें इस तरह से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, चाहे हम खुद के लिए बोल रहे हैं चाहे हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं, वो बहुत मायने करती हैं। और बोला हुआ जो शब्द होता है वो कभी वापस नहीं आता, ये आपने हमेशा सुना होगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो ये आपके दिमाग में भी फिट होता है, दूसरे सामने वाले चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सबके दिमाग में ये चीज़ फिट होती है। तो होता ये है कि जैसे अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं या अपने घर पे हैं, और आपको कोई अजीब सी बेकार सी बातें बोलें जो आपको पसंद नहीं है, तो वो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। वो कई बार क्या होता है कि वो घूमते घूमते एक ऐसा स्पाइरल क्रिएट हो जाता है, और अगर ये चीज़ लगातार कई दिन तक चलती जाए तो एक ऐसा माइंड फ्रेम डेवलप हो जाता है कि हम वही चीज़ करते हैं, और हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, वो सेम वैसा ही है। तो उससे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे भी। तो सेम थिंग अप्लाइज विद द चिल्ड्रन एज वेल। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। एक बहुत बड़े ऑथर हैं, जिम क्विक। ये जब बहुत छोटी उम्र के थे, 5th या 6th क्लास में थे, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना मेजर था कि इनके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया था, और ये चीज़ों को याद नहीं कर पाते थे। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि जब ये ना तो बोल पाते थे, ना बात कर पाते थे, मतलब ना पढ़ पाते थे ढंग से, ना फिर अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर पाते थे, तो इनको इनके टीचर्स ने नाम देना शुरू कर दिया ब्रोकन ब्रेन बॉय। तो ये इनका एक निक नेम पड़ गया था। तो इन्होंने जो है, क्या हुआ कि ग्रेजुअली ये पहले इन्होंने बहुत कोशिश करते थे कि मैं पढ़ूं, लेकिन इनके जो कोलीग्स थे, नॉट कोलीग्स, इनके जो फ्रेंड्स थे, जो बाकी क्लासमेट्स थे और जो टीचर्स हैं, वो इनको हमेशा ये कहते थे कि ये जो है, ये तो ब्रोकन ब्रेन बॉय है, ये कुछ भी नहीं कर सकता फ्यूचर में, ये इवन ये क्लास भी नहीं पास कर सकता। तो उसके कारण क्या हुआ, ग्रेजुअली इनकी जो है इनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है बिल्कुल कम हो गई, और लर्न करने की इच्छा भी कम हो गई। तो धीरे धीरे किसी तरीके से ये 10th-12th इन्होंने पास किया, ज़बरदस्ती ग्रेस मार्क्स दे दे के टीचर्स ने पास किया। तो ये सोचे कि चलो ठीक है, मैं किसी तरीके से यहाँ पास हो गया हूँ, मैं ग्रेजुएशन में अच्छा करता हूँ। लेकिन ग्रेजुएशन में सेम थिंग स्टार्टेड टू हैपन कि ये कोशिश बहुत कर रहे थे, वहाँ पे पूरा क्राउड नया था, टीचर्स अलग थे जिनको कोई कुछ बोलना नहीं था, इनके बारे में जिनको बैकग्राउंड नहीं पता था, लेकिन ये वहाँ पे भी परफॉर्म ही नहीं कर पाए। द रीज़न वॉज कि इनका पढ़ने की शक्ति एकदम ख़त्म हो गई थी। ही वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग। लेटर ऑन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक वन फाइन डे जो है, इनके एक फ्रेंड थे जो इन्हें अपने घर पे ले गए। वहाँ पे जो इसके फ्रेंड थे, उनके बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मतलब पूरे रूम में सिर्फ किताबें किताबें थी। जब वो वहाँ पे लेके गए इनके फादर उनको, तो इनका एक अजीब से इनका हाव भाव चेंज हो गए। ही बिकेम वेरी नर्वस और पसीने से आने लगे। तो जो इसके फ्रेंड के फादर हैं, उन्होंने पूछा जिम क्विक से कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली।
तो इन्होंने बताया, अपनी सारी कहानी सुनाई, ही स्टार्टेड टू क्राई, और इन्होंने सारी कहानी सुनाई। फिर ही सेड कि आई डोंट वांट टू डू ग्रेजुएशन एज वेल, मेरा कुछ नहीं हो सकता, दिस एंड डैट। तो फिर इनके फादर ने इनकी बहुत हेल्प करी। उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इनके लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाई धीरे 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 धीरे। एंड उसके बाद जो है विद इन फ्यू मंथ्स जो है ये ही स्टार्टेड टू रीड, और इनका परफॉर्मेंस बेटर होने लगा। फिर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, तो ये और अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो धीरे धीरे जो है इनके लर्निंग कैपेबिलिटी वापस आ गई। एंड यू वोंट बिलीव, ही इज़ नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेन कोच इन यूएस। ही डज, वो केवल जो है स्टूडेंट्स को, छोटे एम्प्लॉयज़ को इनको ट्रेन नहीं करते सिर्फ, ही ट्रेन्स even actors, he trains even politicians, he trains the big multinational companies, industrialist people. So इस लेवल का इनका ब्रेन जो है, जो एक ज़ीरो से लेके एक काइंड ऑफ 90 to 100 काइंड ऑफ रेंज में आ गया है ब्रेन का। तो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, सो ही गिव्स द ट्रेनिंग टू पीपल हाउ टू रिमेंबर थिंग्स बेसिकली। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का एक मोटिव यही था कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकता। अगर आपका बच्चा या आप में अगर ऐसी कोई कमी है रिलेटेड टू कि आप कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग, यू कैन परफॉर्म, यू कैन इम्प्रूव इट। तो मैं आपको एक लाइन बताऊंगा जो जिम क्विक ने अपने बुक में भी लिखी है। Often when you put a label on someone or something, you create a limit. The label becomes a limitation. The label becomes a limitation. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक एडजेक्टिव अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए या दूसरे के लिए दे रहे हैं, तो वो उसके माइंड में फिट हो जाता है, और वो ग्रेजुअली वो एक लिमिटेशन बन जाता है कि मैं इसके ऊपर जा ही नहीं सकता था। स्पेशली बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि बच्चे आपको, हमको मतलब इवन अपने पेरेंट्स को जो है वो एक रोल मॉडल की तरह लेते हैं। वो हमें एक फर्स्ट टीचर की तरह लेते हैं। हम जो बोलते हैं वो उनके दिमाग में छप जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे संस्कार अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, अपने बड़ों से लेके आते हैं। उसका मतलब ही यही है। संस्कार हियर डजंट मीन ओनली पर्सनालिटी और द ट्रेड्स, इट मीन्स एवरीथिंग। कि हमें क्या चीज़ बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, हम किस लेवल तक जा सकते हैं। अगर मैं अपने बच्चे को ये बोलूँ कि तुम रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, तुम गिर जाओगे, तो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा वो, और वो रॉक क्लाइंबिंग करते करते ज़रूर गिरेगा। लेकिन अगर हम उसको ये चीज़ कहें कि तुम इस रॉक क्लाइंबिंग करो, लेकिन ध्यान से करो, दोनों में अंतर है। आप कंसर्न है कि वो रॉक क्लाइंबिंग करते करते गिर सकता है, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि तुम नहीं करो। उसको ये कहना है कि आप करो, लेकिन ध्यान से करो, तुम कर सकते हो। तो बच्चा कोशिश भी करेगा और वो निकल भी जाएगा वहाँ से। तो ये एक टिप मैं आज देना चाहता था कि आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए या दूसरों के लिए ये एक पत्थर की लकीर हो सकती है। जो आप वर्ड्स बोलते हैं वो कभी वापस नहीं ले सकते। आप जो लिखते हैं वो आप फाड़ के फेंक सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रबर से मिटा सकते हैं, लेकिन आप जो वर्ड्स बोलते हैं वो कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, मैं आप एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जिम क्विक के बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंस्टीन जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए कहा जाता है कि ही हैड अ हार्ड टाइम लर्निंग थिंग्स। वो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हुआ करती थी बचपन में, लेकिन स्टिल ही बिकेम साइंटिस्ट। लियोनार्डो विंची, ही हैड द प्रॉब्लम इन रीडिंग थिंग्स, लेकिन लियोनार्डो विंची जो है बहुत बड़े आदमी बने बाद में चल के। तो आप एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि ये तो फेमस वन है, जिनको इतने ज़्यादा आपको शायद नाम भी ना पता हो, लेकिन जिनको के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जो वर्ड्स हैं या जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पहले आप क्या थे, आप उससे एकदम चेंज हो सकते हैं। आपको
पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, आपके थॉट पैटर्न चेंज हो सकते हैं। अगर आप प्रयत्न करें तो सब कुछ हासिल हो सकता है। तो अपने बच्चों को कभी ये नहीं बोलिए कि तुम ये नहीं कर सकते। हमेशा कोशिश करिए कि वो जो करना चाह रहा है उसको बेस्ट वे में करे। अगर उसके एक्यूमेंट नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा, अपने आप नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है प्रोग्रेस के साथ धीरे धीरे कोशिश करने के बाद वो चीज़ उस चीज़ में आगे बढ़ जाए। इसीलिए आजकल का जो स्टडी सिस्टम है वो फोकस करता है कि आपके इंटरेस्ट पे चीज़ आपको पढ़ाई जाए। जब आप जो चीज़ आप अपने इंटरेस्ट से करते हो उसमें आप 100% देते हो, और अगर भले ही आपको वो चीज़ नहीं आती लेकिन वो आप 100% कर लेते हो। आदमी को हमको पहले चलना नहीं आता था लेकिन हमने चलना सीखा। आपको साइकिल चलाने नहीं आता था लेकिन हमने साइकिल चलाना सीखा, लेकिन वो चीज़ नॉर्मल हो गई है। ये चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि स्पेशल स्किल्स भी इस तरह से डेवलप करी जा सकती है। Thank you.